अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आप देख पा रहे हो, ठीक है ना। बड़ा बढ़िया सवाल है ये, ठीक है। ठीक, देख लिया सब अपने, इसमें क्या करना है। तो ये 50 बाहर लिखा रहने दो, सिग्मा n बराबर 1 से इनफाइनाइट, और ये लिखा है 1/पाई सिग्मा k इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट कॉट इनवर्स, क्या लिखा है, कॉट इनवर्स ब्रैकेट 1 + 2। अब देखो बेटा, ये सिग्मा k क्यूब लिखा है, क्या लिखा है, सिग्मा k क्यूब, क्योंकि 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब n क्यूब k क्यूब तक जाओगे तो ये लिखा है सिग्मा k क्यूब, और सिग्मा k क्यूब का फार्मूला होगा k + 1/2 इस पूरे का होल स्क्वायर, यही तो होगा फार्मूला, ठीक है। समझे बात कि नहीं समझे। अब देखिए जरा, ये क्या लिखा हुआ हमारे पास, 50 सिग्मा n इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट, ये आएगा 1/पाई सिग्मा k इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट। अब भाई जो ये बाहर आएगा तो अंडर रूट गायब हो जाएगा, 2 बाहर आएगा तो 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, तो ये बनेगा हमारे पास कॉट इनवर्स 1 + k एंड k + 1, ये बनेगा, ठीक है। और ये ब्रैकेट बंद करके पावर में n लगा देंगे, ठीक। अब देखिए ये क्या आएगा अपने पास, 50 सिग्मा n इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट, और ये आएगा अपने पास 1/पाई सिग्मा k इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट। अब बेटा देखो, इस चीज के नीचे हम 1 मान सकते हैं, ठीक। अब इस 1 को इसी रूप में लिखना हमको, तो हम इसको लिखेंगे कॉट इनवर्स 1 + k एंड k + 1। अब इन्हीं दो फैक्टर का यूज करेंगे और लिखेंगे k + 1 - k, ठीक है। और ये बंद कर देंगे और पावर में क्या लिख देंगे, n, ठीक है। अब देखो ये आ जाएगा 50 सिग्मा n बराबर 1 से इनफाइनाइट, और ये आ जाएगा 1/पाई सिग्मा k इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट, और कॉट इनवर्स को लिख दो tan इनवर्स, क्या लिख दो, tan इनवर्स, तो ये आएगा k + 1 और -k, ठीक है। इसको एक ब्रैकेट में कर लो, और 1 + k और k + 1, सबको पता होगा ये क्या हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना। कॉट को tan इनवर्स में बदलेंगे तो ये आपस में पलट जाएगा। अब ये हमारे पास tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला बन गया है, ठीक है। तो इसको हमें अलग से सॉल्व करना पड़ेगा, तो आप लोग जरा इतना नोट कर लो, फिर आगे सॉल्व करते हैं, जगह बनानी पड़ेगी। नोट कर लो भाई जल्दी से, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम ऊपर से थोड़ा हटा रहे हैं क्योंकि हमको जगह बनानी पड़ेगी। चलो अब जरा समझना, हम इतने हिस्से को क्या लिख सकते हैं, इतने हिस्से को पहले हम केवल सॉल्व करेंगे, बाद में लिखेंगे, ठीक है ना। अब इतने हिस्से को हम इधर सॉल्व कर रहे हैं इस साइड, तो tan इनवर्स k + 1 और माइनस tan इनवर्स k, ये आया। अब k बराबर 1 पुट करेंगे, 1 1 2 आ जाएगा, तो ये आएगा tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1, ठीक है। अब k बराबर 2 पुट करेंगे, 2 1 3 हो जाएगा, तो tan इनवर्स 3 और माइनस tan इनवर्स 2 आ जाएगा। अब 2 के बाद 3 पुट करेंगे तो tan इनवर्स 3 + 1 4 आ जाएगा, माइनस tan इनवर्स 3 हो जाएगा, और डॉट और डॉट और डॉट। अब हम सीधे इनफाइनाइट तक आएंगे तो tan इनफाइनाइट हो जाएगा, tan इनवर्स इनफाइनाइट, और यहाँ भी इनफाइनाइट हो जाएगा, कुल मिला के tan इनवर्स इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है ना, tan इनवर्स इनफाइनाइट, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर इस तरीके से कटिंग चल रही, इस तरीके से कटिंग चल रही, मतलब इस तरीके से कटिंग हुई, इधर सब कट जाएगा, कुल मिला के क्या बचेगा, tan इनवर्स इनफाइनाइट माइनस tan इनवर्स 1 बचेगा, भाई tan इनवर्स 1 बचेगा, ठीक है। अब देखो tan इनवर्स इनफाइनाइट π/2 होगा, ये माइनस π/4 आएगा, तो ये तो π/4 आ ही गया ना, तो हमें इस पूरे का वैल्यू π/4 मिल गया है, ठीक है। तो ये आ गया π/4, तो हम लिखेंगे 50 सिग्मा n इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट ब्रैकेट में 1/पाई इंटू π/4 की पावर में n, पाई से पाई गया, 1/4 की पावर में n आ गया, तो यह 50 1/4 की पावर में n, तो n बराबर 1 रखो तो 1/4, n बराबर 2 रखो तो 1/4 का स्क्वायर, n बराबर 3 रखो तो 1/4 का क्यूब, डॉट डॉट इनफाइनाइट, ये आएगा। अब ये है 50 a स्क्वायर, अब इसका डिवाइड इसमें करो, इसका डिवाइड इसमें करो, तो ये r है, तो फार्मूला होगा a/1 - r, करेक्ट। तो ये आएगा 50, a कितना है 1/4 और r कितना है 1/4, ठीक है। तो ये आ जाएगा 50, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, कुल मिला के ये बचेगा 3/4, 4 से 4 कैंसिल, 1/3 आया, 3 से कट करो, 3 का 3, 5 3 घटाएंगे 2 उतारा 0, 3 18 आ जाएगा 16.66, तो इस सवाल का आंसर क्या आएगा 16.66। तो ये आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा, करेक्ट है। तो आपका पार्ट 2 कंप्लीट हो चुका है, हम लोग मिलेंगे फिर नई क्लास में, जब तक सभी बच्चे अपनी तैयारी करते रहें, बहुत जोर शोर से करते रहें, ठीक है।